देखिए, आपातकाल या इमरजेंसी जिसको हम कहते हैं, अलग अलग तरह की आपातकाल इमरजेंसी जैसी स्थिति होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में बहुत सारे हमारे मित्र ये कहते हैं कि आज भी इमरजेंसी जैसी स्थिति है, लेकिन मैं उन सभी मित्रों को, उन सभी युवाओं को जो जंतर मंतर में बैठे हुए हैं, ये उनके लिए एक संदेश है कि आप इमरजेंसी को इतना सहज मत समझिए, इतना आसान नहीं है। उस आपातकाल के विषय में जानिए जो 50 साल पहले इस भारत में लागू हुआ था, 25 जून 1975 को। उस दरमियान ऐसी स्थिति थी जब आज मेरे सामने आप माइक लगाए हैं, ये माइक ही बंद कर दिया गया था। लाउड स्पीकर पर अपने बातों को रखने का अधिकार भी नहीं था, अखबारों में लिखने का भी अधिकार नहीं था। क्या आज ऐसी स्थिति है? यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो फिर हम ये मानते हैं कि इमरजेंसी जैसी स्थिति आज नहीं है। लेकिन युवाओं को मैं फिर कहूंगा कि आप आगे बढ़िए, इमरजेंसी, केवल इमरजेंसी शब्द को इस्तेमाल मत करिए, बल्कि उस व्यवस्था का विरोध करिए यदि व्यवस्था गलत है तो। लेकिन व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से, व्यवस्था को बिगाड़ने के उद्देश्य से विरोध मत करिए। जंतर मंतर में हम देख रहे हैं, एक तरफ पुलिस का लाठीचार्ज हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे युवा साथी जो है वो भी पुलिस पर अत्याचार कर रहे हैं, वाइस वर्सा हो रहा है, दोनों एक दूसरे पर अत्याचार ही कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि अपनी बात रखने के लिए प्रॉपर फोरम होता है, अपनी बात रखने के लिए सही व्यवस्थाएं हैं। आज हम देश में मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तब आपातकाल नहीं होता है। हिटलर ने इस देश में, इस दुनिया में दिखाया था कि आपातकाल किसको बोलते हैं। उसी जर्मनी की व्यवस्था से भारत में 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हुआ था, हिटलर को देख करके। ऐसी व्यवस्था कम से कम अब तक नहीं है। मैं विरोध करता हूँ उस हर बात का जहाँ पे गलत हो, लेकिन मैं उस बात का भी विरोध करता हूँ कि बेवजह आप विरोध ना करें। ये सिर्फ संदेश है मेरा उन युवाओं को जो आज के डेट में दिग्भ्रमित हो रहे हैं। नशा बंद कर लीजिए, देखिएगा आधा से ज्यादा आपका समस्या खत्म हो जाएगा। इस देश के नेताओं के लिए भी यही निवेदन है कि नशे पर किस तरह से आप रोक लगा पाते हैं। यदि नशे पर रोक लगा पाते हैं तो मैं समझता हूँ कि नेताओं की समस्या भी, युवा जो आज दिख रहे हैं नशाग्रस्त होकर सड़कों पर उतर जाना, किसी भी तरह से बेवजह विरोध करना, कम से कम इन समस्याओं का भी समाधान। आज का व्यवस्था, यदि आपकी तरफ खड़े हो जाऊंगा, यदि मेरे पीछे कोई और खड़ा है, यदि सरकार खड़ी है, तो मैं उससे यही कहूंगा कि यदि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं भी आपकी बात नहीं सुनूंगा। यदि सरकार आपका कंट्रोल करता है तो आप क्यों नहीं सरकार का कंट्रोल करते हैं? आप क्यों उनकी खबर दिखाते हैं? जिस दिन आप उनकी खबर दिखाना बंद कर देंगे, वो आपका गला दबाना बंद कर देंगे। आप बंद करिए खबर दिखाना, वो आप नहीं करेंगे। कई और विषय थे, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन इमरजेंसी पर किताब इस वक्त इसलिए क्योंकि 50 साल पूरे हुए हैं इमरजेंसी को, और उस इमरजेंसी को जो कि हमारे मौलिक अधिकारों को छीन लिया था, उस इमरजेंसी को। आज भी मेरे कुछ मित्र मुझसे पूछते हैं कि आज इमरजेंसी जैसी स्थिति नहीं है, क्यों नहीं आज की इमरजेंसी पर आपने किताब लिखा। मैंने उनसे यही निवेदन किया कि सोशल मीडिया का काम त्वरित रिएक्शन देना है, एक्शन से पहले रिएक्शन होता है। टेलीविजन का काम एक्शन के साथ रिएक्शन होता है, अखबार का काम एक्शन के अगले दिन रिएक्शन होता है, और किसी इतिहासकार का काम या पुस्तक लेखक का काम पूरी घटना खत्म हो जाए उसके बाद में उस पर पक्ष और विपक्ष सबको मिला करके यदि कोई बात कही जाए वो पुस्तक का काम है। मैं उस तरह से इस इमरजेंसी को लिख रहा हूँ 50 साल बीत जाने के बाद, क्योंकि 50 सालों में क्या क्या घटा और अब क्या उसकी तुलनात्मक व्यवस्था समझी जा सके सदा। एक जनसेवक मोदी जी क्यों प्रेस मीट नहीं बुला रहे हैं? नहीं, मोदी जी को जनसेवक आप नहीं कह सकते, मैं मोदी जी को जनसेवक नहीं कहूंगा। चौकीदार बताते हैं वो लोग खुद अपने भाषा में। यदि मोदी जी चौकीदार हैं तो फिर मेरे घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों पर भी आग लग जाता है, जंतर मंतर में आग लग जाता है। जो इतिहास भविष्य वर्षों धन्यवाद भारत एक गणतांत्रिक देश, अनेक समय आम गणतंत्र पर चैलेंजेस आसी आह्वान आस मन अनेक समय आमर ये नव प्रतिष्ठित गणतंत्र असुरक्षित रोच से संपर्क में युवपीढ़ी जब सचेतन हो गणतंत्र और सुदृढ़ हम सशक्त एवं जरूरीकालीन परिस्थिति इतिहास
ଯୁବପିଢ଼ି को ସେପରି ପ୍ରେରଣା ଦେବ ତେଣୁ ସେ ଇତିହାସ ଯୁବପିଢ଼ି ଜାଣିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମତାମତ ଏହି ଲେଖିବା ଗୋଟେ ମାନିଆ ନୁହଁ, ଏହି ଲେଖିବା ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯୋଉମାନେ ଲେଖି ଜାଣନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦିନକୁ ସତ୍ୟ ଦେଶ। ଯୋଉମାନେ ବହି ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହିର ପ୍ରଭାବ ତାତ୍କାଳିକ ନୁହେଁ, ବହିର ପ୍ରଭାବ ସୁଦୂର। ଆଜି ଯୋଉଟା ଆପଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଜିନିଷଟା ଲିପିବଦ୍ଧ ନ ହବ ତେବେ ଆମେ କାଲି ଆମ ସହିତ ରଖିଯିବନି। ତେଣୁ ଜାତିର ଜୀବନରେ ଇତିହାସ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ। ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଅତୀତକୁ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ବହି ଲେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଅନେକ ମୁଁ ଜାଣେ ଯୋଉମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଗରିବରୁ ଗରିବ ଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ସହର ବର୍ଗରେ ଜଣେ ରିକ୍ସା ଚଳଉଥିବା ରିକ୍ସା ଚାଳକ ତାଙ୍କ ରିକ୍ସା ଚାଳନ ଛାଡ଼ିବ ରିକ୍ସା ଯାହା ସେ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବା ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ସେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଯିବେ ତାଙ୍କ ରିକ୍ସା ବିକ୍ରି ଦିଅ ପରିବାର ସୁଖରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ସେ ତ୍ୟାଗ କିଛି ହବ ଆପଣ ଯେ ଏଇଭଳି ପାଇଁ କି ଭତ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଓଡିଆ କହୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେପରି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଓଡିଆ ବହୁତ ଦଳ ଅଛି ବି କିଛି ଲୋକ କରୁଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଇତିହାସ ସେ ତ୍ୟାଗ ଓ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ସେମାନେ ହୁଏତ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ରାତି ଅଧରେ ଯୋଉ ବହି ଉନ୍ମୋଚନ ବହି ଉପାଧ୍ୟାୟ ହବ ତାକୁ ଠିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମିଡିଆର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ହେଇଥିଲା, ତାର ପରିଣତି କଣ ହେଲା? ଯୋଉ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମିଡିଆର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରିଣତି କଣ ହେଲା? 1977 ମସିହା ନିର୍ବାଚନ। ତେଣୁ ଭାରତ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ, ଭାରତ ବର୍ଷର ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ହଉଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୂଳ ଆଧାର ଯୋଉ ମିଡିଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ତାକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଜାତି ସମାପ୍ତି ସମାନ ହେବ ନାହିଁ, ଇତିହାସ ସମାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ସେମାନେ